वाणी नंबर 8 से 12 का सरलार्थ। अब गुरुदेव इन वाणियों का सरलार्थ लिख रहे हैं। उस अविगत राम कबीर के निज नाम यानी वास्तविक नाम का जाप सुमरण निरंतर करो। यानी जिस भी भगत भाई को प्रथम नाम मिला है या सतनाम मिला है या गुरुदेव से सार नाम मिला है, उसको निरंतर अन्य समस्त चिंताओं का परित्याग करके और निरंतर उस नाम का सुमरण करते रहना चाहिए। जिनका कोई आधार नहीं उनका आश्रय वही परमात्मा है। जिनका कोई आधार नहीं, जो बेसहारा हैं, उनका आधार उनका सहारा वही परमात्मा है, गुरुदेव भगवान है। वह परमात्मा निर्वाणी यानी पूर्ण मोक्षदायक है, निर्बंध यानी स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी की हुकूमत यानी सत्ता नहीं चलती है। वह कुल का मालिक है। क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? वह कुल का मालिक है। कौन? सतगुरु। विशेष संदेश नंबर 71, उसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये काल ब्रह्म अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कह रहा है कि अर्जुन, यदि तुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा। उसको भली भांति दंडोत प्रणाम कर आधीनी के साथ पेश आ, तब वो महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे और वही कुल का मालिक है। यानी काल ब्रह्म अर्जुन को कह रहा है कि वो तत्वदर्शी संत ही कुल का मालिक है, कुल का मालिक। तो आज भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत की भूमिका में कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी कौन है? कुल के मालिक। और कुल का मालिक कौन होता है? कबीर परमात्मा। सुनिए छोटा सा सत्संग। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा ही उदारते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है? जो परमात्मा कहा जाता है परमात्मा, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर। अब गीता यही समाप्त हो जाती है जब ये कहता है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी शब्द से जाकर पूछो। मोक्ष उससे होना, जन्म मरण उससे मिटना, गर्भावस्था का संकट उससे कटना। एक मालिक कुल का वही है, एक मालिक कुल का वही है, एक मालिक कुल का वही है। उसकी साधना कहाँ है? वो ना वेदों में। तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। तो भाई और बहनों, आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में इस प्रकार के संकेत करते हैं। वह कुल का मालिक है, उसका नाम इस प्रकार सुमरण करो जैसे मीन यानी मछली समुद्र में एक पल भी निश्चल नहीं रहती। उसी प्रकार नाम का सुमरण करते रहो। परमेश्वर के नाम से ध्यान ऐसे लगाओ जैसे चकोर पक्षी चांद से लगाता है। संत धर्मदास जी ने कहा है कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, ए जी साधो और सकल भय मान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। दोनों धर्मों हिंदू मुसलमान का परमात्मा एक ही है और वो परमात्मा वर्तमान में सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट है। तत्व ज्ञान के अभाव से मुसलमान कहते हैं कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी से कहा वह कादर अल्लाह समर्थ प्रभु है। हिंदू कहते हैं कि जिसने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया वह श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुसलमान उसे बेचून अल्लाह कहते हैं। हिंदू अलख यानी निराकार, अलेख का अर्थ अदृश्य भी होता है,
जो दिखाई नहीं देता कहते हैं। उसकी पहचान करो वह कौन है, फिर उसके पश्चात परमात्मा का विशेष नाम की भक्ति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करके करो। तो सबसे पहले तो पहचान होनी चाहिए कि वो कादर अल्लाह, वो समर्थ भगवान कौन है, वो बेचून परमात्मा कौन है। उसके बाद फिर निसंशय होके हृदय से श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करो।